अगर वैसी हुई तो फिर समझ लें कि दानिश तैमूर के ड्रामे की बिल्कुल कॉपी बन जाएगा, क्योंकि उसमें भी दानिश तैमूर को पहले एक लड़की पसंद आती है, फिर लड़की को इग्नोर करते हैं, शादी के बाद वो अपना बदला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी उन टॉप के ड्रामों के बारे में जिनमें काम करने के लिए पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्टर्स तरसते हैं, लेकिन एक शो में बैठकर उन्हीं ड्रामों की इंतहा की बुराइयां करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी वाह हो जाए। अब की बार उन्होंने इन ड्रामों की बुराइयां की तो बड़े बड़े एक्टर्स को गुस्सा आने लग गया। उन ड्रामों में क्या था ऐसा, इस पर डिस्कस करेंगे और उन्होंने क्या क्या बुराइयां की ये आप सबके सामने रखेंगे। फैसला आप लोगों ने करना है, उनकी बातें ठीक है या जो ड्रामा आप पसंद कर रहे हैं वो सारे का सारा ठीक है। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के बारे में। आप सभी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जिस ड्रामे में सबा कमर और फैसल कुरैशी होते हैं उस ड्रामे की कहानी माठी नहीं हो सकती, लेकिन इसी ड्रामे की बुराइयां बहुत बड़े बड़े एक्टर टीवी पर बैठकर कर रहे होते हैं और फैसल कुरैशी ने उनको जवाब बड़ा तल्ख दिया है। सबसे पहले हमारी सीनियर एक्ट्रेसेस ने इस ड्रामे के बारे में ये कहा कि इस ड्रामे को देखकर यूं लगता है, और हमारे पास ये खबरें भी हैं कि इस ड्रामे को शूट असिस्टेंट डायरेक्टर ने किया, क्योंकि डायरेक्टर साहब जो है वो हर वक्त फोन पर बिजी रहते थे। अब जरा गौर करें कि इस ड्रामे को डायरेक्ट करने वाले जो डायरेक्टर हैं वो कौन है। उनका नाम है वजाहत हुसैन। ये पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने अपने कैरियर में बहुत सारे सुपरहिट ड्रामे दिए, जिनमें खुदा और मोहब्बत, ड्रामा सीरियल खई, फरार, इसके अलावा भी बहुत सारे सुपरहिट ड्रामे इन्होंने दिए। आप जब नादिया खान और मरीना मैडम टीवी शो में बैठकर ये कह रही थी कि इस ड्रामे को असिस्टेंट डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया, हमारे पास पूरी खबरें हैं, वो फोन पर बिजी रहते थे। इसका जवाब देते हुए फैसल कुरैशी ने कहा, वजाहत रऊफ बहुत मेहनती बंदे हैं भाई, किसने ये कह दिया? हो सकता है कि कभी ऐसा हुआ हो कि उनका फोन आ गया हो तो वो उठकर चले गए हों। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो इनको भी काम की समझ आ चुकी होती है। लेकिन बात यहाँ पर एक और भी मुझे याद आती है कि फैसल कुरैशी जब इसी प्रोग्राम का हिस्सा थे तो वो भी ये बात कह चुके थे एक ड्रामे के बारे में। मुझे लगता है कि इस ड्रामे का ये सीन देखकर कि ये डायरेक्टर ने नहीं बल्कि किसी असिस्टेंट ने डायरेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मेरे से भी गलती हुई थी जब मैंने ये कहा था कि इस सीन को देखकर लगता है कि किसी असिस्टेंट ने डायरेक्ट किया। उन्होंने तो माफी मांग ली, लेकिन इसी टॉप के ड्रामे केस नंबर 9 के बारे में मुझे कुछ और भी अजीबोगरीब सी बातें इसी शो में सुनने को मिली। अगर आपको भी ये अपार्टमेंट पसंद आते हैं तो बुकिंग सिर्फ 15% से और 43,680 रुपए माहाना देकर आप भी इस तरह का अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं। ये कोई आम जगह नहीं बल्कि पाकिस्तान के खूबसूरत शहर इस्लामाबाद में टॉप सिटी में बनने वाले बनू हफीज लग्जरी अपार्टमेंट के एक मॉडल हाउस में हम बैठे हुए। नीचे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें और आज ही अपने ख्वाबों को सच करें। सुनने को ये मिला कि इस ड्रामे की कहानी वानी कोई नहीं लिखी हुई, शाहजेब खानजादा ने सिर्फ डायलॉग्स लिखे हैं। कहानी के जितने भी सीन हैं, आगे कहानी में क्या करना है वो सेट पर बैठकर डायरेक्टर साहब सेट करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई अब क्या करना है। शाहजेब खानजादा को सिचुएशन बताई जाती है सेट पर बैठकर, तो वो उसी वक्त डायलॉग्स लिख लेते हैं। इस पर फैसल कुरैशी ने यह कहा कि शाहजेब खानजादा बहुत ज़हीन आदमी है, जो काम हम महीनों में करते हैं वो दिनों में कर लेते हैं। अगर उनको एक जुमला दिया जाए चंद घंटों में वो कहानी बनाकर पेश कर देते हैं, इतने ज़हीन है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप सबको याद होगा जब ड्रामा सीरियल जाने तमन्ना जाने वफा तुझे, क्या नाम था यार, इश्क मुर्शिद, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के डायरेक्टर फारूक रिंद ने भी अपने फेवरेट कॉमेडियन के लिए सेट पर बैठकर कॉमेडी सीन लिखे थे, जबकि राइटर ये कह रहे थे कि मैंने कोई भी फनी सीन नहीं लिखा था क्योंकि सीरियस ड्रामा था, लेकिन फारूक रिंद साहब ने अपनी तरफ से वो लिखे थे। और इसी तरह से ड्रामा सीरियल हमराज की राइटर मिसबा नौशीन ने भी ये कहा था कि मैंने अपने ड्रामे में कोई फनी सीन नहीं लिखे थे। फारूक रिंद ने अली गुल मल्ला के लिए खुद से ये सीन डाले। तो ऐसा होता है कि भाई कभी कभार डायरेक्टर बैठकर कोई सीन लिख देता है, कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टर को लगता है कि यहाँ पर ये सीन होना चाहिए था, यहाँ पर ये डायलॉग होना चाहिए था, और वो लिख लेते हैं और वो बना लेते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे का सारा ड्रामा जो है वो डायरेक्टर ने कहानी बनाई है और शाहजेब खानजादा वहां पर बैठकर डायलॉग्स लिखते रहते हैं। आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? अब अगर हम बात करें ड्रामा सीरियल पामाल की, तो इस ड्रामे के बारे में मरीना खान कहती हैं कि इस ड्रामे में सिवाय रोने धोने और दुख के कुछ नहीं है। अब हम इनके ड्रामे के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस ड्रामे की जो राइटर है जंजबील आसिम, वो ये कहती हैं कि ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी की कहानी है। मैंने बचपन में सुना था कि जब कोई आपको अपना दुख सुना रहा हो तो उसका दुख गौर से सुनना, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे होते हो, लेकिन सुनाने वाला उस कर्ब से गुजर रहा होता है। जब तक वो आपको अपनी कहानी सुना रहा होता है उस पर वही कैफियत तारी होती है कि वो कैसे कैसे दर्द,
कैसे कैसे दुख और कैसी कैसी मुश्किलात बर्दाश्त कर चुका है, लेकिन देखने वाला सिर्फ मजाक उड़ाता है। अब अगर हम बात करें मरीना खान के डायरेक्ट किए हुए ड्रामों के बारे में, तो मैं यही कहना चाहूँगा, पहले हजूरे वाला मेरी कोई बात बुरी लगे तो दिल पर मत लीजिएगा। ऐसा कौन कहता था अपने प्रोग्राम में, ज़रा उनका नाम लीजिएगा। हजूरे वाला, अगर हम आपके ड्रामों के बारे में बात करें तो जितने भी ड्रामे आपने डायरेक्ट किए उनमें सिर्फ बारात वाली जितनी भी सीरीज थी, डोली की आएगी बारात वगैरह, जिसमें बुशरा अंसारी के बड़े मज़ेदार कैरेक्टर थे। जिस तरह से उन्होंने साइमा चौधरी वाला कैरेक्टर किया, बहुत मज़े का था। लेकिन इसके बाद जितने भी ड्रामे आए उनमें सिवाय रोना धोना, सास बहू के झगड़े, जिस तरह से आपने ड्रामा बनाया परदेस दूरे फिशा, बस रोना धोना, उसके बाद आपने मुश्किल ड्रामा डायरेक्ट किया, उसमें वही सास बहू के झगड़े, सास ने बहू को कुट दिया, बहू ने साजिश कर दी। उसके बाद आपने बनाया दस्तक। इस ड्रामे की तारीफ हुई, आपने क्रेडिट लिया, आपने कहा बहुत मजा आया। लेकिन जब इसी ड्रामे के बारे में ये कहा गया आखिर में बहुत ड्रैग कर दिया, बेकार कर दिया, तो आपने फौरन सारा मलबा जो है वो राइटर पर डाल दिया। खैर, अगर हम बात करें ड्रामा सीरियल पामाल के बारे में, तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये कैसी लड़की है जिसको शोहर घर भी लेके देता है, सब कुछ लेके देता है, वो नाराज ही रहती है। लेकिन वो शोहर जो सारी ज़िंदगी अपनी बीवी को मना करता है, बाहर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, जब उसको ये पता चल जाता है कि मुझे कैंसर है और मैंने बचना नहीं है, फिर वो अपनी बीवी को ट्रेन करता है कि मेरे बाद तुम ज़िंदगी कैसे गुजारोगी, किस तरह से घर चलाओगी, हर एक बात, हर एक चीज़ समझाता है। वो देख देख कर उफ, क्या वो सीन किए हैं यार, बड़े कमाल के वो सीन थे। शुरू में तो बहुत मैंने इस ड्रामे के बारे में बात की, लेकिन अब आकर इस ड्रामे के सीन्स देखकर लगता है कि यार बहुत ऐसा दिलेर मर्द दिखाया है जिसको पता है कि बस मैं जाने वाला हूँ, मेरी मौत करीब है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने घर वालों के लिए हर चीज़ सेटल करता है, उनको बताता है। और एक चीज़ जो कि मुझे इस ड्रामे की बुरी लगी, वो खैर आप लोगों को भी बुरी लगनी चाहिए, वो ये थी कि बड़ी गाड़ी बेचकर छोटी गाड़ी ले लेना और पैसे जो हैं वो बैंक में फिक्स करवा देना। सूद का जो जिक्र था ना, ये नहीं होना चाहिए था, ये मुझे बुरा लगा। हाँ, अगर वो ये कहते कि बड़ी गाड़ी बेच के कुछ पैसे कहीं किसी जगह पर इन्वेस्ट कर देना तो उससे तुम्हें कुछ मिलता रहेगा, लेकिन ये जो सूद वाला काम का ना, ये मुझे बुरा लगा। खैर, बाकी आपने ये ड्रामा देखा, इस बारे में आप लोग भी बता सकते हैं कैसा लगा आपको ड्रामा। अब हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू। इस ड्रामे में हानिया आमिर और बिलाल अब्बास काम करें। इस ड्रामे को बहुत पसंद किया जा रहा है, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इस ड्रामे में जो सीन मैं सोच रहा हूँ, जो कहानी आगे मैं सोच रहा हूँ, अगर वैसी हुई तो फिर समझ लें कि दानिश तैमूर के ड्रामे की बिल्कुल कॉपी बन जाएगा। होता ये है, पहले इस ड्रामे पे थोड़ा सा हम डिस्कस ये कर लेते हैं। इस ड्रामे की कहानी ये है कि एक अमीर ज़ाता है जिसको अपनी दौलत पर, अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर होता है और वो लड़की के भाई को पीट देता है। अब लड़की को गुस्सा आता है, लड़की की गाड़ी भी जला देता है। अब वो अच्छा बनने के लिए लड़की को राजी करना चाहता है, उसको गाड़ी भी नहीं लेके देता है, सब कुछ करता है, लेकिन लड़की उससे मोहब्बत नहीं करती। लड़की उसके मुंह पर थप्पड़ भी मार देती है। लड़का उसको इज्जत देना चाहता है, अपने माँ बाप को उसके घर भेजता है, लेकिन लड़की जलील करके निकाल देती है। अब दोनों खानदान की आपस में नफरत हो जाती है। फिर क्या करता है लड़का, यूनिवर्सिटी में उसको इग्नोर करता है, जहां भी उसको देखता है मुंह फेर लेता है। अब लड़की को उसके दिल में ठक 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 होने लग जाती है। लड़की क्या करती है, उसको हर जगह महसूस करने लग जाती है। इंज होंदा ते नहीं वैसे, लेकिन ये तुसी नवा तरीका सानू सिखाया है कि लड़की लिफ्ट न कराए ना, उन्होंने इग्नोर मारो, फिर उस तो बाद वो थोड़े पीछे पीछे हैं। चलो, बहरहाल लड़की को वो हर वक्त महसूस होने लगता है कि यह मेरे इर्द गिर्द है, उसको याद आने लगती है। फिर वो लड़के के पास जाती है और मोहब्बत का इजहार करती है। लेकिन अब क्या है कि खानदान आपस में लड़ चुके होते हैं। वो कहता है कि फिर भी मैं तुमसे शादी करूंगा। अगर शादी के बाद वो उससे मोहब्बत करता है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उसने उसको जलील किया या फिर छोड़ दिया या फिर उसके साथ अच्छा सलूक न किया, फिर इस ड्रामे की कहानी और दानिश तैमूर के ड्रामे की कहानी अब देख खुदा क्या करता है बिल्कुल सेम हो जाएगी। क्योंकि उसमें भी दानिश तैमूर को पहले एक लड़की पसंद आती है, फिर लड़की को इग्नोर करते हैं, शादी के बाद वो अपना बदला लेते हैं। अब अगर ऐसा ही हुआ तो फिर कहानी बिल्कुल सेम हो जाएगी।
फिर ते असी गल्ला करांगे। खैर, अब अगर हम बात कर ही रहे हैं ड्रामा सीरियल अब देख खुदा क्या करता है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस ड्रामे में सनम चौधरी हीरोइन थी, जिन्होंने अब इस्लाम की खातिर शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ दिया और बड़ी खूबसूरत थी, बड़े कैरियर के पीक पर उन्होंने छोड़ा। मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको इस्तकामत अता फरमाए और हम सबको भी सीधा रास्ता दिखाए। खैर, अब हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की, जिसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि यार कोई समझ नहीं आ रही कहानी की, कोई तुक नहीं बनती भाई। सबसे पहले तो लोगों को दुरे फिशा की जो स्टाइलिंग है, जो कपड़े हैं, वो सब कुछ पसंद नहीं आया और उसके साथ साथ लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि यार इस लड़की का कैरेक्टर क्या दिखाया जा रहा है। आमतौर पर यह होता है कि लड़की को कोई एक लड़का पसंद आता है, उससे मोहब्बत हो जाती है। यहाँ पर लड़की को ये समझ नहीं आ रही कि मैं अमीर दे नाल ब्याह करा या लफंगे दे नाल ब्याह करा, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रही। अगर वो अमीर से शादी करती है तो फिर वो लफंगा जो उसके लिए मुश्किलें भी बर्दाश्त करता है, तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करता है, वो रुल जाएगा। अगर वो लफंगे से शादी कर लेती है तो फिर दौलत हाथ से जाती है। मतलब यही है ना, एक तरफ अमीर शख्स है वो मोहब्बत करता है, दूसरी तरफ सांवल है, सांवल को छोड़ दिया तो उसको लगता है कि ये मुझे याद आएगा। अब इस लड़की का जो किरदार है वो बेसिकली मशकूक दिखाया जा रहा है। मुझे यूं लगता है कि दिखाया ये जाना चाहिए था कि एक शरीफ पढ़ी लिखी लड़की है कि उसको किसी एक से मोहब्बत हुई है। अब इस तरह के किरदार दिखाकर मतलब हीरोइन तो ना हुई ना, हीरोइन को तो किसी एक लड़के से मोहब्बत होती है। हर किसी से मोहब्बत हो जाए तो सारे ही याद आने लग जाए तो फिर की होता है। दूसरी तरह मैनू दसो, दूसरा दुरे फिशा की शॉर्ट कमीज और ये कपड़े सारे किसी को पसंद नहीं आ रहे। एक उनका वेट, ये वो, यार तुसी तो वेट दे ही पीछे पै गए हो यार। तुहाड़ा मतलब है कि मैं हीरो ना हाँ? जहाँ मिलते हो कहते हो सुमेर भाई आप कैमरे में तो बहुत स्मार्ट लगते हैं। भाई तुम मुझे देखा करो, मेरी तोंद को क्यों देखते हो? हैं, हद होती है यार। अब मैं तोंद घर रख के आऊँ, 2 बार घर छोड़ कर आया हूँ, पीछे रोती रही है, आप मुझे अकेला छोड़ गए थे। बहरहाल जी, आज हम बात ये कर रहे थे अपने ड्रामों के बारे में। देखिए, हम लोग क्रिटिसाइज करें ना ड्रामों को, हम लोग बात करें तो चलें तुक बनती है, लेकिन वो लोग जो इन्हीं ड्रामों में काम करने के लिए, इन्हीं ड्रामों में सीन करने के लिए, करेक्टर करने के लिए लाखों रुपए चार्ज भी करते हैं, लेकिन इन्हीं ड्रामों की बुराइयां भी करते हैं, ये समझ नहीं आती। हम लोग जो बैठे हुए हैं, हम किस काम के लिए बैठे? हम करेंगे ना। आप नादिया आपा, मरीना आपा, आप तुसी हुण और कोई काम करो, अतीका आपा, आप लोगों को क्या ज़रूरत है? अच्छा, फिर एक बात, चले वो रहने दो, वो गल असी नहीं करते हैं, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि अपने ड्रामों की आप बुराइयां करें तो फिर हम क्या करेंगे? मैंने तो छोड़ ही दी ड्रामों पर रिव्यू करना जब से आप लोगों ने शुरू किया। अब हम लोग बात करते हैं सेलिब्रिटीज़ पर, पॉडकास्ट करते हैं, तो मैंने देखा कि भाई बड़े बड़े एक्टर्स ने भी पॉडकास्ट शुरू कर दिए हैं। भाई अब हम और क्या करें, हमें बताएं यार। असी हुण आहो, चलो अपना ख्याल रखना, अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। कदी कदी मैं बोलन लगदा, फिर मैं कहना नहीं हुण मशहूर हो गया, लोगों जाना पैंदा है, फिर लोग मेरिया वो गल्लां याद करांदे ने, मैनू अच्छा नहीं लगता। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।